श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणपति, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे दशो दिशाओं के स्वामी, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा इस भवन में विराजमान शिव महापरिवार का आमंत्रण करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा भोलेनाथ, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस लिंग पुराण के द्वितीय अध्याय की ओर हमें लेके चलें। बाबा, आपकी कृपा से हमारा यह कथा चल पा रहा है। आपकी कृपा से मैंने कल आपको आपके श्री चरणों में स्कंद पुराण श्री अर्पण किया है, जिसको कि मैंने अपने करीबन 2 साल के समय में पढ़कर मैंने विराम दिया है तथा उस ग्रंथ को आपके श्री चरणों में अर्पण किया है। आपसे मांग कर लिंग पुराण लिया हूं बाबा। लिंग पुराण में भी आपकी ही चर्चा है और शिवलिंग के बिना इस सृष्टि का रचना हो ही नहीं सकता। इसी का कथा अनेक हैं, कथा अनंत हैं। बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि संस्कृत शब्द भी पढ़कर फिर हिंदी में पढ़ूं ताकि मेरा संस्कृत का स्तोत्र पठन शुद्ध हो सके। मैंने अपने बाल्यकाल में संस्कृत की थोड़ी बहुत दीक्षा प्राप्त की थी, उसके कारण आज मैं संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं। बाबा, मैं आपको पुनः नमन करते हुए मैया पार्वती के समेत शिव महापरिवार को उचित आसन ग्रहण करने का प्रार्थना करता हूं। समस्त देवी देवताओं को से अनुरोध करता हूं कि आप अपना अपना उचित आसन ग्रहण करें और इस कथा को सुचारू रूप से आगे की ओर ले जाएं। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात गुरु चरणों में वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। कल उनकी कथा देवघर में विराम ली है और वह हमेशा प्रचार प्रसार में बाबा के कार्यों में लगे रहते हैं, बाबा के भक्तों को बाबा का मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं ने बताया कि देवघर में स्थित शिवलिंग माता के हृदय लिंग में, तो यह सच्चाई है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए अपने पितर पितरानी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को भी धन्यवाद देता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी का पर कृपा बनाए रखें। मैं लिंग पुराण में विराजमान सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा में रहकर इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। हे बाबा, सबका दुख काटो भोला, सबका दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सबका दुख काटो बाबा। हे विश्वेश्वर नाथ, सबका दुख काटो भोलेनाथ। कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रथम अध्याय पढ़ा था और प्रथम अध्याय प्रधानावयवयम् व्याप्य सप्तधिष्ठम् कर्मात्र पुनः षोडाशाध चेव षड विसंकम जोद
दभव सर्वग प्रतिष्ठानाम संहारे लीलार्थ लिंग रूपम प्रणम्यम च यथानयम वच्छे लिंगोद्भव संभम शुभम। जो पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं, इस सृष्टि पालन तथा संहार रूप लीला के रूप लिए लिंग रूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके इस शुभ कारक लिंगोद्भव की कथा को युक्त लिंग पुराण का मैं यथोचित रूप से वर्णन करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे हम लोग। पहले संस्कृत पढ़ूंगा फिर हिंदी। ईशान कल्प वृतांत में धीकृत्य महात्मन ब्रह्मानाम कल्पितम पूर्व पुराणाम लोकमृतमम ग्रंथ कोटि परमानम स्तु सतकोटि विस्तरे चतुर्लक्षणे षिडक्षत व्यासे सर्वांतेरेषु वे व्यास्ते दशध्वा चेव ब्रह्मादो द्वादरादिषु लिंगों में के कादेशम प्रोक्तम मया व्यास तुरुच तत्। सुजी का बोले, ईशान कोण में लिंग में प्रादुर्भाव आदि से संबंध वृत्तांतों को आश्रित करके महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ लिंग पुराण की उद्भावना की। 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण मृत्यु से 1 करोड़ श्लोकों द्वारा यह लिंग पुराण सभी मनवंतरों में विभिन्न व्यासों के द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया गया। वही बृहद पुराण संहिता प्रत्येक द्वार पर युग में अश्मे कादेश सहस्त्रे ग्रंथमानेमिहं द्विजा तस्मात् संक्षेपतो वक्ष्ये न श्रुतो विस्तारेण युक्त। चतुर्लक्षणे संक्षिप्त कृष्ण द्वापायनेन तु अत्राकश सहस्रो कथितो लिंग संभव सर्ग प्रधानानिक पश्चात कृतो विकृतानि च अंडसायास्य च शुभैतर व्रांशनस्कम अंडोद्भवं सर्वस्य रजोगुण समाश्रयात् ब्रह्म विष्णु तत्वं काल रुद्र तत्वं शयनम चापसु तस्य च प्रजापतिनाम सर्गस्य पृथ्वी च युधरनम तथा ब्रह्मणश्च दिवारात्रो मायुषो गणन पुनः स्वं ब्रह्माणेश युगकल्पस्य तस्य तु दिव्यच्छ मांसु वर्षमास वे ध्यावेमेव च पितृयं प्रीतानां सम्मुतोधि धर्मचाश्रमीनां तथा अवृद्धितो भूयो देव्ये सक्तु दभवत्था स्त्रीपुभावो विरक्तस्य सर्गा मिथुन संभव आख्याष्टकम ही रुद्रस्य कथितम रोदनांतरे ब्रह्मा विष्णु विदास्य पुनर्लिंगस्य संभव शिलादस्य तपश्चैव वृत्रारेण दर्शनम तथा। ब्रह्म पुराण आदि 18 पुराण के रूप में व्यास जी द्वारा विभक्त होती है। उनमें 11 लिंग पुराण कहा गया है, जिसका श्रवण मैंने व्यास जी से किया है। हे विप्रो, 4 लाख श्लोक में संक्षेप के पश्चात इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मात्र 11,000 है। अतः मैं संक्षेप में ही इसका वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे विस्तार से नहीं
सुन सका हूँ। विभिन्न मनवंतरों में अनेक व्यास द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किए गए इस लिंग पुराण में वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया। इसमें सर्वप्रथम प्रधानिक, तदंतर प्राकृत तथा व्यकृत सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस अंड की उत्पत्ति तथा अंड के 8 अवतारों का इसमें वर्णन है। सदाशिव के ही रजोगुण के समाश्रय से, अंड के मध्य से ब्रह्म रूप में सत्व के आश्रय से, विष्णु रूप में तमोगुण के आश्रय से, कालरुद्र रूप में प्रादुर्भाव का तथा अंत में उन्हें सदाशिव का ही प्रलयकालीन जला राशि में नारायण के रूप में शयन का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अंतर्गत प्रजापतियों की सृष्टि, पृथ्वी के उद्धार की कथा तथा ब्रह्मा के दिन रात और उनकी आयु की गणना का वर्णन किया गया। इसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तथा उनके युग एवं कल्प वर्णित हैं। दिव्य वर्ष, मानुष वर्ष, आर्ष वर्ष, धोव्य वर्ष तथा पितृय वर्ष का भी इसमें वर्णन। पितरों की उत्पत्ति, आश्रमियों के धर्म, सृष्टि विस्तार के प्रारंभिक दशा में सृष्टि के त्वरित अभीष्ट विकास के अभाव तथा शक्ति स्वरूपा देवी के उद्भव का वर्णन इसमें किया गया। मनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति में ब्रह्मा के स्त्री पुरुष भाव का वर्णन, मैथुनी सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुदन के पश्चात उनके 8 नामों का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद तथा उसके बाद शिवलिंग के प्रकार प्रागड्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। शिलाद की तपस्या, प्रार्थना योनि जयात दुर्लभत्वम सुतस्य तु शिलादश क्रम संवाद पद्म योनि तत्वमेव च भवस्य दर्शनेत्रे च तिस्ये वा चार्य शिष्यो व्यासवताराश्य तथा कल्प मनमंत्राणि च कल्पत्वं चैव कल्पनाम संख्य भेदेव्य कुर्मात्र कलेषु कलेशे वराहे वराहन हस्त हरेस्था मेघवाहन कल्पस्य विरितांतम रुद्र गौरवम पुनः लिंगोद्भवश्चैव ऋषि मध्ये पिनाकिन लिंग स्याराधानम स्नान विधानम शोच लक्षणम वाराणस्य महात्म्य क्षेत्र महात्म्य वर्णनम भुवि रुद्रालानायाम तु संख्या विष्णु ग्रहस्थ च अंतरिक्षे तथा इसमिन् दिवायात वर्णनम दक्षस्य पतनम भूमो पुनः सौरोत्रिचे स्तरे दक्षा सापश्चस्य दक्षस्य साप मोक्षस्तस्थेव च कैलाश वर्णनम उच्चैव योग पाशुपता स्थानम चातुर्योग प्राणमवाच युग धर्म विस्तार संध्यांश क्रम परमानंद्रम संध्यावृतम भवस्य च शमशान नीलयश्चैव चंद्र रेखा संभव उद्धाशंकरारस्त पुत्रोत्पादनमेव च मेथुनाति प्रसंगेन विनाशो जगता भयम साप सत्याकृता कृतो देवान पुरा विष्णु पलितम शुक्रोत्गरस्तु रुद्रस्य गंगे योद्भव एवं च ग्रहण देशु कालेषु स्नाप्य लिंग फलम तथा क्षुब्ध विवादश्च दधि चोपन्द्र योस्था था तथा उन्हें
वृत्तादि इंद्र का दर्शन इस पुराण में वर्णित है। सिलाट तथा इंद्र का संवाद, सिलाट द्वारा आयोनिज पुत्र के लिए की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभ तत्व तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। कलयुग में आचार्य तथा शिष्य को दर्शन के शिव के दर्शन, व्यास के ऋषियों के अवतार, कल्प मनवंतर, कल्प का स्वरूप, भेद क्रम के से कल्पों के आख्या, कल्प में वारा, कल्प में विष्णु के वराह अवतार की कथा आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में है। मेघवाहन कल्प का वृतांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंग की उपासना, स्नान विधि, शोचाचार का लक्षण, वाराणसी का महात्म तथा क्षेत्र महात्म आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। पृथ्वी पर शिवालय तथा विष्णु के मंदिर की संख्या का वर्णन तथा अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें है। सौरोच्चसी मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पतन, दक्ष की प्रदत्त शाप तथा उसके शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग पुराण में वर्णित है। सौरोच्चिस मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पालन, दक्ष की प्रदत्त शाप तथा उस शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग में पुराण में वर्णित है। कैलाश का वर्णन, पाशुपात योग का वर्णन, चारों युगों में स्वरूप एवं प्रमाण का वर्णन तथा युग धर्म का वर्णन लिंग पुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध है। चारों युग में संध्या काल मान का वर्णन, शिव जी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर जी के शमशान वास का वर्णन तथा चंद्रमा की कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस लिंग पुराण में शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप से में श्री गणेश जी की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कामो भोग प्रसंग के जगत के विनाश का भय, सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिव द्वारा त्रिपुर वध करके देवताओं तथा विष्णु की रक्षा, शिव जी का शुक्रोत्सर्ग तथा कार्तिकेय जी की उत्पत्ति आदि वर्णित है। ग्रहण आदि कालों में लिंग के अभिषेक का विधान तथा उसका फल, क्षुप तथा दधिच और दधिच तथा विष्णु का विवाद इस पुराण में वर्णित है। उत्पत्तीन्द्रमानां तु देवशं शूलिन पतिव्रतास्याख्या पशुपान विचारणम न पर्वलक्षिणं ज्ञानम निर्वत कृता तथा वशिष्ठ योतो निष्ठानां महात्मनां मुनीनां वंश विस्तारो राजा शंक सुक्तो विनाशनम दोरात्म्यम कौशिकास्य यथ सुरभे वर्धनम तथा सुत्सोकी वशिष्ठास्य अरुंधत्या प्रलापनम सनुष्याम प्रेषात्रे चैव गर्भस्थ वच्चस्था पराश्रायवावतारो व्यासस्य च शुक्रस्य च विनाशो राक्षस न वाच कृतो में शक्ति सुनाना देवतारा परमार्थ तु विज्ञानोच प्रसादत पुराणकार त्रेव पुलस्त ज्ञातस्य गुरो भूनाम्नां परमानस्य ग्रहणां ज्योतिषां गति जीवानो द्रव्य विधानश्च शूद्राः श्राद्धमेव च नांदी श्राद्ध विधानश्च तथा अध्ययन लक्षणम पंचयज्ञ विप्रभावस्य पंचयज्ञ विधि स्था तथा रजसोलानां वृत्तस्व वृत्त्या पुत्र विशिष्ट मेथुन स विधिश्चैव प्रीति वर्णन मनुकृमात् भोज्या भोज्य विधानाश्च सर्वेषामेव वर्णितानां
प्रायश्च मे प्रत्येक विस्तारात् नरकानां स्वरूपोच्च दंडकमानुरूपत सर्वगनारकीनां पुषां चिन्ह जन्नामरेषु च नानाविधीन दानिनी प्रेतराज परम तथा कल्पम पंचाक्षरस्य रुद्रमहात्म्यमेव च वृत्तेन्द्रियो महायुध्यम विश्वरूपेण रूपविमंदनम स्वेश्य मृतो संवाद सर्व सेवार्थ काल नाशनम। इस लिंग पुराण में देवादिदेव शूलधारी शिव जी का नंदीश्वर नाम से प्रादुर्भाव, पतिव्रता का आख्यान, पशु जीव तथा पास बंधन की मीमांसा, अशक्ति के स्वरूप का ज्ञान, निर्वृत्ति के योग्यता प्राप्ति, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति, महात्मा वशिष्ठ पुत्रों तथा मुनियों और राजाओं का विस्तार, वंश विस्तार, वशिष्ठ पुत्र शक्ति का विनाश, विश्वामित्र की दुर्भावना तथा उनके द्वारा वशिष्ठ की सुरभिक धेनु का विलाप, अधिग्रहण आदि वर्णित किए गए हैं। वशिष्ठ के पुत्र श्लोक, अरुंधति के विलाप, उनकी पुत्रवधु के प्रेषण, गर्भ स्थित शिशु के वचनोद्गार, पराशर व्यास तथा शुक्रदेव के अवतार, शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा किए गए राक्षस ध्वंस, देवताओं के गुण रहस्य रूप वशिष्ठ ज्ञान तथा गुरु पुलुस के आज्ञानुसार उनकी कृपा प्रसाद से पराशर द्वारा विष्णु पुराण की रचना से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। भुवनों की परिमिति, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवाच्छंद की विधि, श्राद्ध के अधिकारी, पात्रों तथा श्राद्ध के विषय में इस पुराण में वर्णन। इस पुराण में नांदी श्राद्ध के विधान, वेदाध्ययन का स्वरूप, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, इन 5 महायज्ञों के प्रभाव तथा इन 5 महायज्ञों के करने की विधि का वर्णन किया गया है। रजस्वला स्त्रियों को सदाचार, उस सदाचार पालन से विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति, प्रत्येक वर्णों के अनुसार मैथुन के नियम, सभी वर्णों के लिए अलग अलग भोज तथा भोज के विधि विधान और समस्त पापों के प्रायश्चित के विषय में पृथक पृथक रूप से विस्तार का वर्णन किया गया है। नरकों के स्वरूप, कर्मानुसार दंड के विधान, स्वर्ग और नरक प्राप्त करने वाले पुरुषों ने दूसरे जन्म में प्रकट होने वाले चिन्ह, अनेक प्रकार के दानों, यमपुरी, पंचाक्षर मंत्र की मीमांसा तथा रुद्र महात्म्य का वर्णन इस लुंग पुराण में किया गया है। इंद्र वृत्तासुर के महासंग्राम का वर्णन, विश्वरूप के वध का निरूपण, सेवेत मुनि तथा काल का संवाद, वेद देवदारुवेने संभवो प्रवेश शंकरस्य तु सुदर्शनस्य चाख्यानम कर्म संन्यास लक्षणम श्रद्धा साध्यो रुद्रमतु कथितम ब्रह्मानाम तथा मधुनाम केटभेव नेव पुरा हुत गभे विभो ब्रह्मणा परम ज्ञान दमादोदातु मिनिता हरे स्वावस्थातु विशिष्ट जन्म लीले तु रुद्र प्रसाद द्वेष चेव जिष्णोश्चैव तु संभव मंथान धारणार्थार्य हरे कुर्मेव च शंकरस्य नस्य चोत्पत्ति कोशकास्य पुनर्भव यदुना में भेव शुभ्रमितो दवतम हरे संभव स्वयं भोगजर आरस्य दरात्म्य मातुलस्य हरेवे भ्यो
वाल भवे हरे क्रीड़ा पुत्रात् शंकराश्चनम। नाराय चोन्तपति कपाले वैष्णवदातारम भूभारिणीर्थार्तु रुद्रा नरस धनम हरे। बंधेन पृथनाम भूमे पुरा दोहा प्रवर्तनम देवासुरे पुरा लब्धो भृगश्च पाश्चात् विष्णु ना। कृष्णत्वे दुराकायम तु नील्यो माधवस्य तु लब्धो हिताय शापस्य दुर्वासानाद्वारे विषण्य विनाशाय शाप पिंडारावासीनाम एरकस्य तथोत्पत्ति तोमरोतदवस्था। एर्कालाभद्योन्ययम विवादे विषिणी विग्रह लीलिया चेव कृष्णेन सविक्लिश च संहिता। एकारवल्यनेव गमनम स्वेच्छमेव तु ब्रह्मन् चेव मोक्षस्य विज्ञानम सुविस्तारम। श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव द्वारा काल के संहार का इसमें वर्णन है। देव दारुण के कल्याणकारी भगवान शंभु के प्रवेश द्वार सुदर्शन के आख्या एवं कर्म ध्यान के लक्षण का वर्णन इस पुराण में किया गया है। सिर प्राप्ति श्रद्धा द्वारा की ही साध्य है। इस सिद्धांत का ब्रह्म द्वारा निरूपण मधु के टब संसर्ग से नष्ट करने ज्ञान वाले ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान करने के लिए शिव प्रादुर्भाव भगवान विष्णु का मत्स्य रूप में अवतार तथा सभी अवस्थाओं में लीला पूर्वक विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। भगवान शंकर की कृपा से श्री कृष्ण तथा कामदेव के रूप में प्रद्युम्न के प्रादुर्भाव एवं समुद्र मंथन के समय मथानी धारण के लिए भगवान विष्णु के कुमार अवतार का वर्णन इस पुराण में है। संघर्षण की उत्पत्ति चंडिका के रूप में कौशिकी के प्रादुर्भाव यदुवंशों की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के यदु काल में प्रादुर्भाव श्री कृष्ण मामा भोजराज कंस के दुर्भाव बाल रूप में श्री कृष्ण की लीला तथा पुत्र के लिए शंकर जी की पूजा का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण शिव के कपाल से जल की उत्पत्ति तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु द्वारा शंकर जी की गई आराधना का वर्णन इस पुराण में है। प्राचीन काल में वेन पुत्र पृथु के द्वारा गौ रूप पृथ्वी के दोहन तथा देवासुर संग्राम में कृष्ण के द्वारा प्राप्त किए गए भृगु प्रदत्त साप द्वारकापुर में कृष्ण रूप में विष्णु के निवास लोक कल्याण के लिए विष्णु के द्वारा स्वीकार किए गए दुर्वासा प्रदत्त साप का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। वृष्णि तथा अंधक वंशों के विनाश के लिए पिंडा क्षेत्रवासी यादवों के लिए दिए गए साप मुसल तथा यह एकार की उत्पत्ति एर का घास ले लेकर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने से विष्णु वंशियों के विनाश अपने ही लीला से श्री कृष्ण के द्वारा अपने ही कुल में विनाश उसी एक रूपी अस्त्र के प्रभाव से श्री कृष्ण इच्छा पूर्वक अपने धाम के लिए प्रयाण तथा कृष्ण रूपी ब्रह्मा के प्रयाण लीला के रहस्य का विस्तार वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। पुराण दीक्षिणाम शक्र मृतमतान पानिम्र मदानास्य देवस्य ब्रह्माणस्य मरान परिणाम इलाश्लस्य देतस्य कृतवज्ञापिनाकानाम जलांधर राधारेश्व सुदर्शन भव संभव विष्णोरुद्रभाव व्यवस्था रुद्रस्य चेष्टम तथा यानी च रुद्रस्य चरतानि सहस्रस्य हरे पितामह
स्थाय शक्रस्य च महात्मनः प्रभाव चेव शिवलोकस्य वर्णनम् भूमो रुद्रस्य लोकत्रस्य पाताले हाटकेश्वरम् तपसा लक्षणेश्च दिविजानम् बिभेव तथा अधिक्यानां सर्वभूतीनां लिंगमूर्ति विशेषतः लिंगे स्मर पुरावेक्त विस्तारेणाचुकृत्ये एतत् ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेप्तं कृत्यसु यः सर्वोपाप विनमुक्तं ब्रह्मलोकं स गच्छति। रहस्य का विस्तार इस लिंग पुराण में किया गया है। इंद्र बने हुए त्रिपुरासुर गुरु गजपति अंधकासुर मृग रूपी यज्ञ आदाग्नि दक्ष कामदेव देवताओं के आदि रूप ब्रह्मा हलाहल विष देते अन्य असुरों के शिव कृत्य दमन का लक्षण तथा जलंधर वध एवं सुदर्शन की उत्पत्ति का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त है। इस लिंग पुराण में भगवान विष्णु के श्रेष्ठ आयुध की प्राप्ति रुद्र के क्रियाकलाप तथा उनके अन्य हजारों चरित्रों का वर्णन किया गया है। विष्णु ब्रह्मा तथा महात्मा इसके अनुभव एवं प्रभाव का वर्णन तथा शिवलोक का भी वर्णन है। भूमिनिष्ठ रुद्रलोक पतालक हटकेश्वर तपों के लक्षण एवं दूजों के वैभव का निरूपण भी इस पुराण में किया गया। भगवान शंकर के विग्रहों का व्यापकता तथा उनकी लिंग मूर्ति की विशेषता इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग पुराण में पूर्वोक्त विषयों का प्राय क्रमिक रूप से वर्णन किया गया है। इस जानकर जो मनुष्य लिंग पुराण की संक्षिप्त अंकुरमानी का कीर्तन पाठ करता है वह सभी पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री लिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अनुक्रममानी वर्णी का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दाढ़ी धर कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला सबका दुख काटो बाबा। हे विश्वेश्वर नाथ सबका दुख काटो भोलेनाथ। शिव शंकर जपू तेरी माला बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। इसी के साथ आज की इस कथा को हम लोग विराम देंगे। लघु आरती करते हुए हम लोग कल की कथा के लिए आग्रह करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी चैतन्य श्री राम जय जय। महाकाल राजा की राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय। कुलदेवी के सरस्वती माता की जय। त्रिशक्ति धाम की जय। राम परिवार की जय। लड्डू गोपाल की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता मातृदेवी पितृदेव व सब पितृ देवता। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज अमुद प्रमोद से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि आप किन्हें इस लिंग पुराण का दूसरा अध्याय का श्रवण का फल सभी को प्रदान कीजिए और अपने स्थान को गमन कीजिए। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और यही कहूंगा कि बाबा आपने लिंग पुराण के माध्यम से सभी का कल्याण का रास्ता ढूंढा है। सभी का कल्याण हो और जो भी इस कथा का भावपूर्वक श्रवण करें उनका कष्ट दूर हो। काल हर दुख हर दाढ़ी धर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।